स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 लाइट ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, और इसके साथ आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है और कितने सेकंड्स मौजूद हैं एक साल में, ये भी आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। मैं स्पीड ऑफ लाइट को एक वेरिएबल पे असाइन कर देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं नाम दे रहा हूँ लाइट स्पीड इक्वल्स टू, जो कि तकरीबन 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ आप ये भी पता कर सकते हैं कि एक साल में कितने सेकंड्स मौजूद हैं। इसको भी आप एक वेरिएबल के तौर पर असाइन कर दें, जिसको मैं लिख देता हूँ टाइम इन अ लाइट ईयर। तो एक साल में 365 डेज होते हैं और हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये जो अमाउंट आपके सामने आई है, ये टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स हैं इन अ ईयर। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, आपको नंबर ऑफ सेकंड्स पता है इन अ ईयर, और अगर आप मालूम करना चाहें कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं लाइट ने एक साल में, तो आप सिंपली मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड इन अ लाइट ईयर। यानी कि ये भी एक वेरिएबल के तौर पे मैं कर रहा हूँ, जो कि किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको मैंने नाम दिया है लाइट स्पीड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हैं, जिसको मैंने नाम दिया है टाइम लाइट ईयर। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये देखते ही आप समझ सकते हैं, ये 9.46 एक्सपोनेंट 12 इतने डिस्टेंस कवर कर लेगी लाइट एक साल में, इतने किलोमीटर्स कवर कर लेगी लाइट एक साल में। आप यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने हर वेरिएबल को एक लंबा सा नाम दिया है, लाइट स्पीड या इसी तरह टाइम अंडरस्कोर लाइट ईयर। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ही छोटा सा नाम देते हैं, लेट सपोज मैं इसको नाम दे देता, स्पीड को मैं v से डिनोट कर देता, टाइम को t से कर देता, डिस्टेंस को d से कर देता। तो इतनी छोटी सी एग्जांपल जिसमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, तो वो तो सही है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स मौजूद हैं, फिर और हर वेरिएबल को आप a b c या x y z इस तरह से नाम देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप हर वेरिएबल को ऐसा नाम दें जिसको पढ़ते ही आप समझ जाएं कि ये वेरिएबल एक्चुअली किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं कि सन, सूरज से लेके अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट तो ऑलरेडी पता है, जो कि आपके वर्क स्पेस में स्टोर्ड है। दूसरी तरफ हम डिस्टेंस देख लेते हैं फ्रॉम सन टू अर्थ या अर्थ टू सन, सन टू अर्थ, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो वेरिएबल है लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो 150 मिलियन किलोमीटर्स को हम सिंपली 150 एक्सपोनेंट 6 इंटू 10⁶ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने असाइन कर दी, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। तो अब दोबारा से मैं टाइम चेक कर रहा हूँ, और एक टाइम मैं ऑलरेडी पहले चेक कर चुका हूँ या असाइन कर चुका हूँ। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे भी टी लिखता, यहाँ पे भी टी लिखता और वैल्यू असाइन कर देता, तो जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था, वो वैल्यू ओवरराइट हो जाती। तो इसलिए मैंने टाइम के साथ थोड़ी सी इंडिकेट कर दिया कि ये टाइम
एक लाइट ईयर का टाइम है। इसी तरह यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ टाइम फ्रॉम सन टू अर्थ। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस तरह लंबे लंबे नाम दिए जा रहे हैं वेरिएबल्स को। तो ये टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस जो कि सन और अर्थ के दरमियान है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस सन टू अर्थ और डिवाइड कर देते हैं इस डिस्टेंस को स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि है लाइट स्पीड। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, अगर आप इसका यूनिट चेक करें तो ये जो डिस्टेंस था ये किलोमीटर्स में मौजूद है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किलोमीटर पर सेकंड में मौजूद है। तो किलोमीटर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए जो कि लाइट को रिक्वायर्ड है टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। अगर आप टाइम सन टू अर्थ इसको आप डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें अगर आप 60 से, तो आपको नंबर ऑफ मिनट्स पता चल जाएंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स के करीब आता है। तो इन एग्जांपल्स का मकसद ये था कि आप किस तरह से वैल्यूज़ को वेरिएबल के तौर पे स्टोर करके आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।